आज वही श्राप महाराज दशरथ जी बता रहे हैं कौशल्या माता से, उन्होंने हमें श्राप दिया, इसी कारण से हमें अच्छा किया कि उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। तब कहते हैं कि उन्होंने बहुत बढ़िया किया, क्योंकि मैं राम के बिना जी कर मैं क्या करूँगा। दशरथ जी महाराज कहते हैं कि मैं राम के बिना जीऊँ तो जीऊँ कैसे, और उनके बिना मैं जी कर क्या करूँगा, क्योंकि जब राम नहीं है तो मैं क्या करूँगा जी कर। प्रभु चले गए हैं। महाराज दशरथ जी बहुत ही व्याकुल हैं और कहते हैं कि मैं अपने प्राणों का, अब वो क्षण आ गया है जब महाराज दशरथ जी अपने प्राणों को त्याग करेंगे। कहते हैं कि महाराज ने समझ गए कि मेरा अंत आ गया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर विरह, राहु गया सुरधाम। महाराज दशरथ जी राम राम कह करके अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं, उनके शरीर से प्राण निकल जाते हैं। महाराज धन्य है महाराज दशरथ जी, जिन्होंने प्रभु श्री राम के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिए। कहते हैं हम सभी लोग सुनते हैं कि प्रभु वनवास चले गए हैं तो किसी की आंखों में आंसू तक नहीं आते, पर महाराज दशरथ जी धन्य हैं जो कि राम के वियोग में अपने प्राण त्याग देते हैं। तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, जियन मरण दशरथ फल पावा, अनेक अमल जसु छावा, जियत राम बिनु बदनु निहारा, मरण राम बिरह कर मरण संवारा। कहते हैं धन्य है महाराज दशरथ जी, जीते जी तो प्रभु श्री राम को निहारते रहे और उनके चले जाने के बाद अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं। तुलसीदास जी महाराज लिखते लिखते उनकी आंखों से आंसू रुकते ही नहीं हैं और कलम रख के खूब रोते हैं और कहते हैं कि महाराज दशरथ जी धन्य हैं दशरथ जी महाराज, जिन्होंने अपने जीने और मरने का फल पा लिया कि प्रभु श्री राम जब तक रहें तब तक वो जीवित रहें, और जैसे प्रभु श्री राम चले गए उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। इतना बड़ा त्याग कोई कर सकता है, पर प्रभु के लिए महाराज दशरथ जी अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं। अब चारों तरफ जैसे ही प्रभु के लिए, भगवान राम के लिए महाराज दशरथ जी ने अपने प्राण त्यागे, चारों तरफ रोने की आवाज़ आने लगी, सारी रानियां रोने लगी, सारी नगरवासी रोने लगे। चारों तरफ सभी लोग रो रहे हैं, पर एक कैकेयी माँ है जो एक पति के मृत्यु में जो कष्ट होना चाहिए, आज वो कैकेयी माँ की आंखों से आंसू तक नहीं निकल रहे हैं। सभी लोग बड़े व्याकुल होके आंसू बहा रहे हैं। कहते कैकेयी माँ को पता नहीं आज क्या हो गया कि उनकी आंखों में एक बूंद भी आंसू नहीं है, जो कि महारानी कौशल्या, महारानी सुमित्रा जी बहुत रो रही हैं, पर कैकेयी माँ आंसू तक नहीं निकल रहे हैं। अब महाराज दशरथ जी के शरीर को एक नाव मंगाई जाती है, तेल रखा जाता है और उसी में उन्हें रखा जाता है, और भरत जी को संदेशा भेजा जाता है कि भरत जी कि ऐसा कोई हो जो बड़े वेग से घोड़ा चलाना जानता हो और जाके भरत को लेकर आए, और उनसे कोई ये ना कहेगा, कोई बात ना बताए, बस इतना कह के कि गुरु जी ने बुलाया है। महाराज भरत जी आते हैं, और जब भरत जी आते हैं तो देखते हैं चारों तरफ सन्नाटा। क्या बात है, भरत जी को कुछ लग रहा है, एहसास हो रहा है कि यहाँ कुछ हुआ है, पर वो समझ नहीं पा रहे हैं। और वो सबसे पहले कैकेयी माँ के महल में जाते हैं, क्योंकि कैकेयी माँ
सबसे ज़्यादा प्रेम राम से करती थी और राम सबसे ज़्यादा कैकेयी माँ के पास रहते थे। इसलिए भरत जी सोचे कि प्रभु मेरे भैया तो कैकेयी माँ के ही महल में मिलेंगे, इसलिए वो कैकेयी माँ के पास गए। और जब वहाँ जाकर देखते हैं तो कैकेयी माँ आरती की थाल लेकर खड़ी हैं स्वागत करने के लिए। भरत जी कहते हैं माँ क्या बात है, चारों तरफ सन्नाटा है, सब ठीक तो है? कैकेयी माँ कहती हैं बेटा सब ठीक है, पर एक बात बिगड़ गई है। मैंने सारी बातें बना ली थी, पर एक छोटा सा बात जो है वो बिगड़ गया है। तो कहते हैं कि माँ ऐसी कौन सी बात है? कहते हैं बेटा देखो मैंने राम को तो वनवास भेज दिया और तुम्हारे लिए सिंहासन भी मांग लिया, राजा बनने की बात करी, पर आपके पिता इस दुनिया में नहीं रहे। जैसे इतनी बात सुनते हैं महाराज भरत जी, वो तो जैसे 1000 बिच्छू जितना मारने से दर्द होता है, उससे कई गुना ज़्यादा आज भरत जी को दर्द हो रहा है। और वो ज़मीन पर गिर पड़ी, माँ ये तुम क्या कह रही हो? और आज वो माँ नहीं कह रहे हैं, वो उनको कैकेयी कह के संबोधन कर रहे हैं। कह रहे मैं आज के बाद तुम्हें माँ नहीं कहूँगा। कहते हैं कि माँ कैकेयी तुम्हारे मुख से निकला ही कैसे कि राम मेरे भैया को वनवास भेज दिया और मेरे पिताश्री इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत भरा बुला कहते हैं। कैकेयी को कहते हैं कि कुलक्षणी तूने मेरा घर बर्बाद कर दिया, तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए जब ये बात तुम्हारे मुख से निकली कि राम को वनवास भेजना है? अच्छा ये बताइए, भरत जी कहते हैं कि अगर कोई वृक्ष हो और उसकी जड़ काट के ये कहा जाए कि मैं पत्तों से बहुत प्रेम करती हूँ, मैं इन पत्तों को पानी से सींच कर पत्तों से को हरा भरा रखना चाहती हूँ, तो क्या ऐसा हो पाएगा? अगर जड़ कटी रहे तो कभी पत्ता हरा रहेगा ही नहीं। भरत जी कहते हैं कि मैं राम के बिना कैसे जीवित रहूँगा? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मेरे भैया वनवास चले जाएंगे तो मैं बहुत प्रेम से सिंहासन संभालूंगा? ऐसा तुमने सोच कैसे लिया? जैसे एक पत्ता हरा भरा नहीं रह सकता, उसी तरह मैं अपने भैया के बिना मैं सुखी नहीं रह सकता। भरत जी बहुत भरा बुला कहते हैं कैकेयी को। और उसी समय मंथरा खूब सजी धजी आती है। जैसे शत्रुघ्न जी देखते हैं मंथरा को, उन्होंने उठाकर एक लात जमाई और मंथरा मुंह के बल जाकर गिरी और कहती है, क्या कहती है कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा जो भला किया बुरा पाया? आज मंथरा कह रही कि मैंने तेरा भला किया और तूने मुझे लात मारी। और जोर से उनका बाल पकड़कर घसीटते हैं, कहते तूने मेरा भला किया, मेरा घर उजाड़ दिया। अब भरत जी इतने दयालु हैं, उन्होंने शत्रुघ्न जी को पकड़ लेते हैं। कहते हैं शत्रुघ्न इसमें ना तो कैकेयी का दोष है और ना ही मंथरा का दोष है, इसमें तो सारा दोष मेरा है कि मैं कैकेयी के गर्भ से जन्म ही क्यों लिया। अगर जन्म लिया तो जन्म लेते ही मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो गई? अगर मैं नहीं होता तो आज ये हालत नहीं होती, मेरे भैया वनवास नहीं जाते और मेरे पिताश्री के प्राण नहीं निकलते। सारा दोष महाराज भरत जी अपने ऊपर ले लेते हैं। कहते हैं कि इसमें पूरा दोष मेरा है, अगर मैं नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। शत्रुघ्न तुम शांत हो जाओ। दोनों भाई गले से लगकर खूब रोते हैं। आज भरत कैकेयी को माँ नहीं कह रहे हैं। एक बात ये भी आती है, आप सभी लोग भी ये जानते होंगे कि कैकेयी ने बहुत बुरा किया, पर ये सत्य नहीं है, इसके पीछे कारण है। कैकेयी माँ ने जितना त्याग किया है इतना कोई कर भी नहीं सकता। कहते हैं राम जी जब एक बार छोटे से थे, कौशल्या माँ उन्हें अपने पास कभी सुला नहीं पाती थी, क्योंकि राम जी कैकेयी माँ के पास ही सोते थे। एक दिन जिन्होंने जन्म दिया, कौशल्या माँ कहती हैं कि मैं तो तरस गई हूँ कि मेरे राम मेरे पास सोएं, मैं तो तरस गई हूँ कि एक दिन मेरे पास सो जाएं। तो कहती हैं कैकेयी मैं चाहती हूँ राम को मैं अपने पास अपने हृदय से लगाकर सुलाऊं। कैकेयी कहती है ठीक है माँ ले जाइए।
और जब राम को लेकर जाती हैं तो राम जी रात भर करवटें बदलते रह जाते हैं, कभी इधर करवट कभी उधर करवट, थपकी देकर सुलाती हैं। कौशल्या माँ थपकी देती हैं कि राम बेटा सो जाओ, क्यों नहीं सो रहे हो। राम जी कहते हैं माँ मुझे नींद ही नहीं आ रही है, मैं अपनी कैकेयी माँ की बिना सो ही नहीं सकता। कौशल्या माँ बहुत आधी रात बीत गई, राम जी नहीं सोए। कौशल्या माँ राम को लेकर आती हैं कैकेयी माँ के भवन में और देखती हैं कि दरवाज़ा खुला, एक कोने में कैकेयी माँ बैठ के रो रही हैं, किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। कौशल्या माँ देखती हैं कि कैकेयी बैठ के कोने में रो रही हैं। कौशल्या माँ कहती हैं कैकेयी तुम क्यों रो रही हो। कैकेयी कहती हैं कि मैं राम के बिना एक रात भी मुझे नींद नहीं आती, अगर राम नहीं रहते हैं तो मुझे लगता है मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। आज उस कैकेयी माँ ने इतना बड़ा त्याग किया, वो कैसे भेज सकती हैं वन में, परंतु सबसे बड़ा अगर त्याग किसी ने किया है तो कैकेयी माँ ने किया है। अपनी माँ को माँ नहीं कह रहे, कैकेयी कह रहे हैं। और जब कैकेयी माँ कहती हैं कि महाराज से कि अगर राम कल वनवास नहीं गए तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी, वो इसलिए नहीं कहती हैं कि राम वनवास जाएं, वो इसलिए कहती हैं कि अगर राम वनवास नहीं गए तो वचन मिथ्या चली जाएगी महाराज की, और महाराज के ऊपर लांछन लगेगा कि रघुकुल की रीत है वचन निभाना, पर ये वचन नहीं निभा पाएंगे तो इन पे लांछन लगेगा, तो इसके पहले मैं ही अपने प्राण त्याग दूँ, इन पे लांछन ही ना लगे। इसलिए वो कहती हैं कि अगर राम वनवास नहीं गए तो मैं प्राणों का त्याग कर दूँगी। कहती ये सब सिस्टम प्रभु श्री राम का बनाया हुआ है। एक बार प्रभु श्री राम खेलते खेलते माँ के पास जाते हैं, कैकेयी माँ के पास, और कहते हैं कि माँ मैं कौन हूँ। उनकी आंखें बंद करके कहते हैं, पीछे से बोलते हैं माँ तुम मुझे पहचानो। माँ समझ जाती हैं कि मेरा राम है, पर कहती हैं कि लक्ष्मण तुम लक्ष्मण हो ना। राम जी कहते हैं कि माँ आप पहचान नहीं पाई, आके गोद में बैठ जाते हैं और कहते हैं माँ आपने मुझे पहचाना नहीं, क्या मैं जो मांगूंगा आप देंगी, आप हार गई हैं, आपने मुझे पहचाना नहीं। कैकेयी माँ कहती हैं बेटा अगर तुम्हें खुशी है तो मैं ज़रूर दूंगी, जो तुम मांगोगे मैं दूंगी। प्रभु श्री राम कहते हैं माँ तुम्हारे ऊपर बहुत लांछन लगेगा, लोग तुम्हारा नाम तक लेना पसंद नहीं करेंगे। कहती हैं माँ अगर आपको खुशी है उस बात में तो मैं ज़रूर मान जाऊंगी, मैं वो काम ज़रूर करूंगी, बेटा तुम बता कर देखो। श्री राम कहते हैं कि माँ भरत तुम्हें कभी कभी माँ कह के नहीं पुकारेगा। मैया कहती हैं कि राम अगर भरत माँ नहीं कहेगा, ये बताओ कि तुम मुझे माँ कहोगे कि नहीं। भगवान कहते हैं प्रभु श्री राम कहते हैं माँ मैं सबको छोड़ सकता हूँ, पर मैं अपनी कैकेयी को कभी नहीं छोड़ सकता, मैं आपको माँ कहता रहूँ। मैया कहती तो ठीक है, अगर एक भरत के न माँ कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो परम पिता परमेश्वर जो वो मुझे माँ कहे तो मैं तो धन्य हो जाऊंगी। तुम बोलो राम क्या तुम्हें चाहिए। श्री राम कहते हैं कि माँ इतना ही नहीं, आपकी मांग का सिंदूर भी मिट जाएगा। मैया कहती हैं ये भी मुझे मंजूर है, अगर तुम्हारी खुशी है तो मेरा सिंदूर मिट जाता है तो मिट जाए, तो तुम खुश रहो राम, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तब श्री राम कहते हैं माँ जब पिताश्री राजा बनाने लगेंगे तो मुझे तुम वनवास जाने के लिए कह देना। मैया तो मूर्छित होकर गिर जाती हैं, उनकी आंखों से आंसू रुकते ही नहीं, कहती हैं बेटा ये मैं कैसे कर पाऊंगी। मैं वनवास कैसे भेजूंगी, जो माँ एक रात्रि बिता नहीं पाती राम के बिना, वो वनवास कैसे भेज सकती है। आज कैकेयी माँ ने
इतना बड़ा त्याग किया, अपने कलेजे पे पत्थर रख के प्रभु श्री राम को वनवास के लिए कहते हैं। इसलिए सबसे त्याग अगर कोई किया है तो मेरी कैकेयी माँ। कैकेयी माँ ने सबसे ज़्यादा त्याग किया है, कोई कैकेयी माँ। प्रभु श्री राम कहते हैं कि सबसे प्रिय मेरी माँ है, जो मेरी माँ ने मेरे लिए इतना कुछ किया। अगर कैकेयी ना होती तो भगवान कभी, प्रभु श्री राम कभी भगवान नहीं बन सकते थे। आज कैकेयी माँ की वजह से प्रभु श्री राम भगवान बन गए हैं। इसलिए कोई भी मैया कैकेयी पे लांछन न लगाएं, क्योंकि ये तो भगवान का, ये तो प्रभु श्री राम की इच्छा थी कि ऐसा हो। क्योंकि वो जो जंगल में बैठे हैं, इतने दिनों से तपस्या कर रहे हैं, उनको भी दर्शन तो देना है ना। ये काम कोई नहीं कर सकता था। प्रभु श्री राम जानते थे कि ये काम केवल मेरी माँ कैकेयी कर सकती है, इसलिए प्रभु श्री राम ने माँ से ये सब काम करवाया। अब प्रभु के लिए मैया कितना तड़प रही होंगी, ये तो हम सभी सोच सकते हैं, मन में विचार कर सकते हैं कि उनकी क्या हालत हो रही होगी। भरत जी आते हैं अपनी कैकेयी, यहाँ कैकेयी कौशल्या माँ के पास जाकर खूब रोते हैं और कहते हैं, माँ इसमें मेरा तनिक भी हाथ अगर हो तो मुझे वो सारे पाप लग जाएं जो एक माता पिता पुत्र को मारने से जो पाप लगता है, जो एक ब्राह्मण की हत्या करने से पाप लगता है, वो पाप मुझे लग जाएं। माँ अगर इसमें मेरा तनिक भी हाथ हो। कौशल्या माँ बहुत समझाती हैं, बेटा बेटा तू ऐसा क्यों सोचता है, मैं तुझे जानता हूँ कि तू राम से कितना प्रेम करता है, तू ऐसा कर ही नहीं सकता। पुत्र तुम रो ना। बहुत समझाती हैं कौशल्या माँ। कैसे किसी तरह से महाराज दशरथ जी का अंतिम संस्कार भरत जी करते हैं, वो भी सभी विधि विधान से करते हैं। आज सब कुछ करने के बाद एक सभा बुलाई गई और गुरु वशिष्ठ जी आते हैं और भरत से कहते हैं कि भरत, आपके पिता का इच्छा है कि आप राजा बनो, तो उनकी आखिरी इच्छा पूरी कर दो और राज सिंहासन पे बैठ जाओ। भरत जी कहते हैं कि गुरुजी आप ये सोच कैसे लिए कि मेरे भैया जंगल चले गए और मैं राज सिंहासन संभालूंगा, ये आपने सोच कैसे लिया। मैं चित्रकूट जाऊंगा, अपने भैया को मना कर लेकर आऊँगा। अगर कोई अधिकारी है इस सिंहासन पर बैठने के लिए तो मेरे प्रभु श्री राम हैं। मेरे भैया आएंगे और इस सिंहासन को संभालेंगे और मैं कल ही जाऊंगा चित्रकूट। सारी सभा, सारे समाज, पूरी समाज अयोध्यावासी तैयार हो गए कि मैं श्री राम से मिलने जाऊंगा। यहाँ कैकेयी माँ जब तैयार होने लगी तब भरत जी ने मना कर दिया कि सब जाएंगे पर कैकेयी नहीं जाएंगे। तब कौशल्या माँ कहती हैं कि भरत अगर कैकेयी नहीं गई तो मैं भी नहीं जाऊंगी। देखिए कितना बढ़िया स्वभाव है कैकेयी कौशल्या माता का। कह रही कि अगर कैकेयी नहीं गई तो मैं भी नहीं जाऊंगा। अब भरत जी चुप हो जाते हैं। सभी लोग भरत जी के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम रुकते हुए गए थे, जिससे जिससे मिलते हुए गए थे, आज भरत जी सबसे मिलते हुए चित्रकूट जाते हैं। सभी माताएं, सभी समाज, पूरा समाज जाता है और वहाँ चित्रकूट में जाकर, चित्रकूट जब पहुँचते हैं भरत जी तो प्रभु के चरणों में गिर पड़ते हैं और प्रभु श्री राम उनको अपने हृदय से लगा लेते हैं। इतना फूट फूट के दोनों भाई रोते हैं, खूब मनाते हैं भरत जी। कहते हैं भैया आप वापस चलो, मैं आपके बदले 14 वर्ष के क्या, मैं 14 वर्ष क्या, मैं पूरी उम्र में वनवास में बिता लूँगा, परंतु आप अयोध्या चलिए। श्री राम कहते हैं कि भाई भरत अगर तू चाहता है कि मैं अयोध्या चलूँ तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ, पर एक बात सुन लो कि पिताश्री के कीर्ति पे बहुत ज़्यादा कलंक लगेगा। लोग यही कहेंगे कि राम वनवास गए थे पर वापस भी आ गए, उनकी कीर्ति पे कलंक लग जाएगा। इसलिए भरत अगर तू कहे तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। भरत जी चुप हो जाते हैं और कहते हैं कि भैया क्या मैं खाली हाथ चला जाऊँगा, आप मेरे साथ नहीं चलेंगे। तो राम जी कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा, परंतु मैं तुम्हें कुछ देता हूँ।
वहाँ पे एक चरण पादुका प्रकट होती है और चरण पादुका में प्रभु श्री राम अपने चरण को रखते हैं और कहते हैं कि भरत तू ये पादुका लेकर जा और राज सिंहासन संभाल। और चरण पादुका भरत जी लेते हैं, ऐसे चरण पादुका अपने शीश पर रखते हैं जैसे मानो एक तरफ सीता जी और एक तरफ प्रभु श्री राम बैठे हों। खड़ाओं को अपने सर पर रखते हैं और लेकर चल पड़ते हैं। आँखों में आंसू हैं, पूरा समाज रो रहा है, भरत जी रो रहे हैं और प्रभु श्री राम की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। भरत जी मुड़ मुड़ के देखते हैं और खड़ाऊ लेकर चल पड़ते हैं। शीश पर खड़ाऊ और अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ाओ अखियों में पानी, शीश पे खड़ाओ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ाओ ले चला ऐसे राम सिया जी साथ हो जैसे। शीश खड़ाओ ले चला ऐसे राम सिया जी साथ हो जैसे। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। पल छिन लागे सदियों जैसे, 14 वर्ष कटेंगे कैसे। पल छिन लागे सदियों जैसे, 14 वर्ष कटेंगे कैसे। जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, नदियों के 2 बूंद गिरेंगे। जी करता है यहीं बस जाए, हिल मिल 14 वर्ष बिताए। राम बिन कठिन है, राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ाओ अखियों में
जय हो। भरत जी उस पादुका को लेकर चल पड़ते हैं, आंखों में आंसू लिए हैं और राम जी का पूरा राज्य संभाला, सिंहासन संभालते हैं, परंतु वो चरण पादुका रखकर कहते कोई भी काम करना हो तो सबसे पहले चरण पादुका से हाथ जोड़कर पूछें कि क्या मैं ये काम कर लूं। जैसे उन्हें लगा कि यहाँ पे स्वयं श्री राम जी विराजमान हैं, कोई भी काम करें तो सबसे पहले उन्हें प्रणाम करें और उनसे पूछ लें, इजाज़त ले लें, फिर कोई काम करें। पूरा राज्य संभाला, सारी प्रजा को देखभाल किया, परंतु चरण पादुका रख कर कहते संत समागम हरि कथा दुर्लभ तुलसी होय, सुत दारा उर लक्ष्य में पापी के भी होए। कहते संत का आगमन और भगवान राम की कथा ये बड़े पुण्य से मिलती है। कहते पापी के घर धन दौलत पैसा स्त्री पुरुष बेटा बेटी सब कुछ मिल सकते हैं, परंतु उन्हें राम की कथा और संतों के दर्शन कभी नहीं मिल सकते। संत जन का आशीर्वाद उन्हें कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा कोई पुण्य किया ही नहीं। आप सभी जो यहाँ पे बैठे हैं ये किसी न किसी जन्म का पुण्य है, जो कि उसी के बल पर आज प्रभु श्री राम की कथा सुन रहे हैं, वो भी नैमिषारण्य धाम में, जहाँ पे स्वयं प्रभु विष्णु भगवान ने आकर मनु और शत्रुपा को वरदान दिया था। वो स्थल है जहाँ पे हम प्रभु श्री राम की गुणगान, उनकी गाथा जो है, प्रभु श्री राम की कथा कह और सुन रहे हैं। ये बहुत बड़ी कृपा है उनकी, हम सभी पे बहुत बड़ा उपकार है। और श्री संत जी का आगमन, हमें निवेदन है कि एक सेकंड और बैठ जाएं, एक संत के लिए एक छोटा सा भजन। कहते हैं संत बहुत ही दुर्लभ से मिलते हैं। संत अगर संत ना हो तो हमारा कल्याण हो ही नहीं सकता। हमें गुरु और संतों के बल पर ही आगे बढ़ना, हमें मार्ग वही बताते हैं, नहीं तो हम इधर उधर भटक जाते हैं। हमें कोई रास्ता दिखाने वाला है तो संत और मेरे प्रभु श्री राम हैं। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। कहते हैं बिना पुण्य के संत का दर्शन होना बहुत ही दुर्लभ है। जब हम पुण्य करते हैं तभी जाकर हमें संत का दर्शन और भगवान की कथा प्राप्त होती है। इसलिए हमारे बीच में पहले दिन भी बहुत सारे संत आए थे, सभी लोगों ने उनका खूब स्वागत किया और खूब आशीर्वाद लिया। इसलिए हम सभी बहुत ही समझ लिए प्रभु की कृपा हम पर है, हम सभी पर बहुत कृपा है, जो कि यहाँ पे संतों के दर्शन और भगवान की कथा एक साथ मिल रही है, वो भी नैमिषारण्य धाम में। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। ये बताइए यहाँ से जाने का किसका किसका मन कर रहा है? हाथ उठाएं। भूख नहीं लगी है? अभी तो हम चाह रहे थे कि आज पूरी कथा का समापन करें, राम जी को राज तिलक करने का, रावण का अंत करके। तो अभी तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो हम बोलिए श्यावर रामचंद्र की। बोलिए श्यापति रामचंद्र की। अब भरत जी ने सारा पूरा राज्य संभाला, परंतु चरण पादुका रखकर, और यहाँ पे श्री राम जी बहुत प्रेम से चित्रकूट में रह रहे हैं। क्या हुआ एक बार, अब चित्रकूट से प्रभु श्री राम कहते हैं कि यहाँ सबका आना जाना हो गया, तो ऐसा करते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब प्रभु आगे बढ़े हैं। एक दिन क्या होता है कि एक शिला पे दोनों लोग बैठे हैं, श्री राम और सीता मैया। तो श्री राम जी सीता मैया का श्रृंगार कर रहे हैं, सुंदर सुंदर पुष्प तोड़ कर लाते हैं और मैया का खूब सुंदर सा श्रृंगार करते हैं।
बालों में गजरे लगाते हैं, हाथों में गजरे बनाकर चूड़ियाँ पहनाते हैं, गले में हार पहनाते हैं। तभी वहाँ एक जयंत जो कि इंद्र का पुत्र है, उन्होंने जब देखा कि ये भगवान है, कह रहा ये भगवान है, ये अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं। अब वो कह रहा है ये भगवान कैसे हो सकते हैं जो कि पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं। अब वो जयंत क्या करता है कि वो कौवे का वेश बनाता है और आकर माता सीता के चरणों में चोंच मारता है। जैसे चरणों में चोंच मारी, उनकी चरणों से रक्त निकलने लगे। जैसे ही प्रभु श्री राम ने देखा, उन्हें तो लगा कि अरे, उसने प्रभु श्री राम ने एक तिनका उठाया और उसका धनुष बाण बनाकर उस कौवे के पीछे, उस जयंत के पीछे छोड़ दिया। प्रभु श्री राम ने उस जो तिनका है वो ब्रह्मास्त्र बन गया और जयंत भागने लगा। भागते 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 इंद्र के पास गया, अपने पिता के पास, और वहाँ जाकर कहता है पिताश्री हमें बचा लीजिए। जयंत को घबराया हुआ देखकर इंद्र कहते हैं कि जयंत क्या हो गया तुम्हें, क्यों इस तरह भाग रहे हो। तो कह रहे हैं मेरे पीछे प्रभु श्री राम का बाण आ रहा है। कहीं तुमने क्या किया। उन्होंने सारी बातें बताई कि मैंने सीता मैया के पैरों में चोंच मारी। तब कहें कि जा, तुझे कहीं भी जगह नहीं मिलेगी, जो राम का विरोधी वो किसी का नहीं हो सकता, तू जा, तुझे यहाँ पे शरण मिल ही नहीं सकती। उन्होंने पट अपना दरवाज़ा बंद कर लिया और जयंत को भगा दिया। अपने पिता के घर में उसे शरण नहीं मिली। वो भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने कहा जो राम का विरोधी वो सबका विरोधी है, वो किसी का हित नहीं हो सकता। फिर शिव के पास गया, पर कहीं भी उसे कोई शरण नहीं मिली। अब वो भागता भागता हाँफता हुआ मानो उसके प्राण ही निकल जाएंगे, क्योंकि इस वेग से वो धनुष बाण पीछे आ रहा था। वो लग रहा था कि उसकी जान ही लेकर वो बाण जाएगा। अब जयंत बहुत घबराया है। तब नारद मुनि देखते हैं, क्योंकि संतों का तो यही स्वभाव होता है कि वो सबकी कृपा करें। वो नारद देखा बिकल जयंता, लागी गया कोमल चित शांता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पठवा तुरंत राम पहिताही, कहे से पुकारे प्रणत हित पाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नारद जी ने देखा कि जयंत बहुत ही घबराया हुआ है, और संतों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो किसी को अगर देखते हैं कि ये बहुत परेशानी में, तो उन्हें उबारने का काम करते हैं। तो नारद जी ने देखा कि ये बहुत परेशान है, तो पूछते हैं कि क्या हुआ। तब जयंत सारी बातें बताई। तब कहते हैं नारद जी कि देखो तुम्हें कहीं शरण नहीं मिलेगी, अगर शरण मिलेगी कहीं तो प्रभु श्री राम के चरणों में। तू जा और प्रभु श्री राम के चरणों में जाकर गिर जा और माफ़ी मांग ले। अगर कोई क्षमा करने वाला है तो मेरे प्रभु श्री राम हैं। वो जयंत भागता हुआ प्रभु श्री राम के चरणों में आ गिर पड़ा। प्रभु श्री राम ने कहा, कहने लगा त्राहि माम, भगवान मेरी रक्षा करिए, मुझे क्षमा करिए, मुझे क्षमा करिए। प्रभु श्री राम ने कहा कि तो तुम यहाँ आए क्यों थे। तो कह रहा है मैं आपके प्रभाव को देखने आया था, क्योंकि प्रभु श्री राम माता सीता का श्रृंगार कर रहे थे, तो उन्हें लगा कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं। तो कह रहे हैं तो कह रहा मैंने प्रभाव तो देख लिया। तो कहें अब क्यों आए हो। तो कह रहा मैं आपका स्वभाव देखने आया हूँ, कितने दयालु हैं मेरे राम, जो कि क्षमा कर देते हैं। आज प्रभाव और स्वभाव, भगवान के प्रभाव का और स्वभाव का वर्णन मिलता है यहाँ पे। जयंत ने देखा कि एक बाण मेरे प्राण लेने के लिए तैयार है, और जब क्षमा मांगी तो प्रभु श्री राम ने उन्हें माफ़ भी कर दिया। क्षमा तो करी, पर एक आँख उनकी फोड़ दी, क्योंकि दुष्ट को दंड देना आवश्यक है। प्रभु श्री राम ने उसे दंड देकर जयंत को छोड़ दिया।
बोलिए सियापति रामचंद्र की। अब कुछ समय बीता, प्रभु श्री राम चल पड़े, आगे बढ़ते हैं तो आगे अत्रि मुनि का आश्रम मिलता है, जहाँ पे प्रभु श्री राम ने बहुत प्रेम से अत्रि मुनि को प्रणाम किए और अत्रि मुनि ने उनकी स्तुति करने लगे। प्रभु श्री राम को बैठाकर उनका पूजन किए और पूजन करके स्तुति करते हैं। नमामि भक्तवत्सलं कृपालशील कोमलं भजामि ते पदं भुजं अकामिनां सुधामनं निष्कामश्यामि सुन्दरं प्रभावनाथ मन्दनं प्रफुल्लकञ्जलोचनं भवामि नान्यलोचनं प्रलम्बे बाहुविक्रमं प्रभो प्रमेय वैभवं निसङ्गे चाप्यसायकं धरामि लोकनायकम्। विनती कर मुनिनाय सिरो कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरुह नाथ जनी कबहु तजी मति। अत्रि मुनि ने प्रणाम किया और कहते हैं कि हे नाथ, हे दया के सागर, मेरी विनती है कि हे प्रभु मुझे ऐसे बुद्धि दीजिएगा कि मैं आपकी चरणों से कभी दूर ना हूँ, कभी ओझल ना हो आपके चरण मुझसे, बस इतनी कृपा बनाए रखिएगा, मेरी प्रीत आपके चरणों में लगा रहे। अब सीता मैया अनसुईया माता के पास जाती हैं। अनसुईया मैया सीता मैया को पतिव्रत धर्म के बारे में उपदेश देती हैं और उन्हें दिव्य वस्त्र देती हैं। सीता मैया को दिव्य वस्त्र दी हैं जो कि कभी ना तो पुराना हो ना कभी मैला हो। वो दिव्य वस्त्र माँ जानकी पहनती हैं और पतिव्रत धर्म के बारे में बताती हैं। समय कम है इसलिए संक्षेप में कहती हैं कि पति कैसा भी हो, एक पत्नी को उसका कभी त्याग नहीं करना चाहिए और अपने पति चाहे वो लंगड़ा हो, लूला हो, जैसा भी हो, पर अपने पति का साथ जरूर देना चाहिए। मैया सीता मैया को अनसुईया मैया ने बहुत प्रकार से समझाया और कहते हैं कि एक बार नारद जी ने टहलते हुए गए लक्ष्मी माता के पास और कहते हैं कि सती अनसुईया माता के समान कोई पतिव्रता नारी इस दुनिया में नहीं है। तब लक्ष्मी मैया कहती हैं इतनी सती हैं? कहती हाँ, उनके समान कोई नहीं है पतिव्रता नारी। लक्ष्मी माँ को लगा कि मुझसे बड़ी सती कौन हो सकती है। अब उन्हें तो लगा कि हम ही सबसे बड़े हैं। अब जाते हैं, फिर नारद जी वीणा बजाते हुए नारायण नारायण कहते हुए जाते हैं माता पार्वती के पास और उनसे भी कहते हैं कि माता अनसुईया के समान कोई पतिव्रत नारी नहीं है, जितनी पतिव्रता नारी हैं माता अनसुईया। अब उनको भी लगा कि हमसे बड़ी पतिव्रता नारी कौन होगी। अब वहाँ से फिर वीणा बजाते हुए सरस्वती माता के पास जाते हैं। अब तीनों देवियाँ एक जगह आके विचार करती हैं कि हमसे बड़ी पतिव्रता नारी कौन है। अब सभी ने विचार किया कि परीक्षा ली जाए, तो ब्रह्मा विष्णु महेश को बुलाया गया। तीनों देवी तीनों देवों को बुलाती हैं और कहती हैं आप जाइए सती अनसुईया की परीक्षा लेकर आइए। अब तीनों देव चल पड़ते हैं। माता अनसुईया के आश्रम के बाहर साधु का वेश बनाकर आते हैं और कहते हैं भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। मैया अनसुईया आती हैं भिक्षा लेकर। वो कहते हैं मैं इस प्रकार से भिक्षा नहीं लूँगा। तो मैया कहती हैं कैसे लेंगे आप सब। तो कहते हैं कि जैसे एक बच्चा अपने गर्भ से निकलता है उस प्रकार अगर आप होके हमें भिक्षा देंगी तभी हम स्वीकार करेंगे। मैया अनसुईया तो क्रोध में आ जाती हैं और कहती हैं तुम्हारी ये इच्छा कैसे हुई ये करने की, मैं पतिव्रता नारी हूँ, कैसे सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसा कर भी सकती हूँ। और फिर विचार करती हैं, कहती हैं कि ऐसी बात तो
कोई बोलने के लिए किसी की हिम्मत हो ही नहीं सकती। और जब आंखें बंद करके देखती हैं तो वो ब्रह्मा और विष्णु महेश 3 देव। तब कहती हैं ठीक है, मैं भिक्षा देने के लिए तैयार हूँ, आप आ जाइए, जैसा आप कहेंगे मैं उसी प्रकार आपको भिक्षा दूंगी। और तीनों लोगों को अंदर कुटिया में ले जाती हैं, बैठाती हैं और अपनी शक्तियों के बल पर उन तीनों देव को जल लेकर छिड़काव करती हैं। वो तीनों छोटे छोटे बच्चे बन जाते हैं। देखिए मैया कितनी बड़ी प्रतिव्रता नारी हैं। उन्होंने संकल्प किया कि अगर मैंने पतिव्रत धर्म निभाया है तो मैं आज इन तीनों देवों को एक बालक के रूप में देखूं। और जैसे जल छिड़कती हैं वो तीनों छोटे छोटे बालक बन जाते हैं। अब छोटे छोटे बालक बने हैं तो क्या कर रहे हैं? माता अनसुईया जी ने डाल दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन कर लालना। माता अनसुईया जी ने डाल दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन कर लालना, झूल रहे 3 देव बन कर लालना। माता अनसुईया जी ने झूल रहे 3 देव बन कर के लालना, झूल रहे 3 देव बन कर के लालना। देखिए जब छोटे छोटे बच्चे रहते हैं वो ज़्यादा समय या तो सोते हैं नहीं तो ज़्यादा समय रोते हैं। 2 ही काम होता है, या तो रोना या तो सोना। बालक की भांति प्रभु रुदन बचावे, बालक और विष्णु संकेत में बतावे। बालक की भांति प्रभु रुदन बचावे, ब्रह्मा और भोले से संकेत में बतावे। लेने आए भेद यहाँ गले नहीं डालना, लेने आए भेद यहाँ गले नहीं डालना। झूल रहे 3 देव बन कर के लालना, झूल रहे 3
मैया तीनों देवी बड़ी घबरा गईं। कहती इतने दिन हो गए हमारे अभी पति देव नहीं आए, क्या हुआ? अब तब तक नारद जी फिर बीड़ा बजाते जा रहे हैं, नारायण नारायण। देवी लोग कहती हैं कि अच्छा ये बताइए, मेरे पति तो गए थे परीक्षा लेने, अभी तक वापस नहीं आए। तो कहते हैं कि क्या आपको नहीं पता कि उनकी क्या दशा हुई है? चल के देखो। अब तीनों मैया घबरा के जब आती हैं तो देखती हैं छोटे छोटे बच्चे, और वो भी अब तीनों एक जैसे, कोई पहचान में ही ना आए। तब कहती हैं तीनों देवी दुखी होके कुटिया पधारी, दुखी होके कुटिया पधारी, माता मुझे पति दे दो बिनती हमारी, माता हमें पति दे दो बिनती हमारी। तीनों देवी दुखी होके कुटिया पधारी, तीनों देवी पति दे दो बिनती हमारी, माता हमें पति दे दो बिनती हमारी। तीन पुत्र तीन बधू आए मेरे आंगना, तीन पुत्र तीन बधू आए मेरे आंगना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता अनसुईया जी ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। तीनों देवी कहती हैं मैया मुझे मेरे पति दे दो। मैया कहती हैं उठा लो। अब तीनों एक समान हैं। लक्ष्मी जी सोचे कहीं मैं ब्रह्मा जी को ना उठा लूं, मैया पार्वती जी सोचे कहीं मैं विष्णु जी को ना उठा लूं, क्योंकि तीनों बालक एक जैसे दिख रहे हैं। अब विनती करेंगे मैया कृपा करो मुझ पे, मेरे पति मुझे वापस दे दो। अनसुईया माता कहती अपने पति ले जाओ, क्योंकि आपके सामने बैठे हैं, आपके सामने ही तो हैं। तो कह रही है कि हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं। तब अनसुईया माता कहती हैं कि कैसी पतिव्रता नारी हो जो अपने पति को नहीं पहचान सकती। एक अनसुईया माता जो तीनों देव को एक छोटे छोटे बच्चे बना देती हैं, और आप एक ऐसी पतिव्रता नारी जो अपने पति को नहीं पहचान पा रही हो। जय हो। तब कहती हैं कि हमें पहले जैसा बना कर दे दो। तब अनसुईया माता पहले जैसा पति कर देती हैं। अब ब्रह्मा विष्णु महेश मैया को प्रणाम करके तीनों देवी और तीनों देव अपने अपने धाम चले जाते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अब प्रभु पंचवटी गए। वहाँ एक दिन क्या होता है, तीनों भाई, दोनों भाई मैया सीता जी बड़े प्रेम से रह रहे हैं। सीता मैया बैठी हैं, राम जी बैठे हैं, लक्ष्मण जी अपने काम में लगे हुए हैं, कुछ न कुछ करते रहते हैं, रखवाली में लगे हैं। वो हमेशा चौकन्ने रहते हैं। सीता मैया और प्रभु श्री राम के रखवाली में हमेशा लगे रहते हैं। तो आज हैं, और उसी समय सूर्पनखा आती है। विलंब तो नहीं हो रहा। सूर्पनखा आती है और कहती है, क्या कहती है? कहती है जब सूर्पनखा देखती है कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को तो बड़ी सुंदर है, और कहने लगी कि आप इतनी सुंदर है। वो भी खूब सुंदर सा वेश बनाकर आती है, वेश बनाकर आई है, बड़ी सुंदर लग रही है। और प्रभु श्री राम के पास जाती है, कहती है कि देखिए आपके समान आप कितने सुंदर हैं और मैं भी कितनी सुंदर हूँ, तो हमारी इच्छा है कि हम दोनों विवाह कर लेते हैं। कहती तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। कहते ये संयोग ब्रह्मा जी ने विचार कर रखा है कि तुम्हारे जैसा पुरुष और हमारे जैसी नारी कहीं नहीं है। उसकी कहने का मतलब कि तुम भी सुंदर हम भी सुंदर, चलो हम दोनों विवाह कर लेते हैं। परंतु प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि देखो मेरा विवाह हो चुका है। बार बार समझा रहे हैं कि मेरा विवाह हो चुका है, मेरी पत्नी है और मैं विवाह नहीं करूँगा। परंतु वो कहती है कि नहीं, मैं आप ही से विवाह करूँगी, आप मुझसे विवाह कर लीजिए। अब प्रभु श्री राम कहते हैं मैं आपको अपनी माँ की नज़रों से देखता हूँ, अपनी
एक बहन की नज़रों से देखता हूँ, कृपा करके यहाँ से चली जाओ और मैं विवाह नहीं करूँगा। परंतु वो हट बना ली कि मैं विवाह करूँगी। तो श्री राम जी कहते हैं कि देखो मैं तो विवाह नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा विवाह हो चुका है और वो लक्ष्मण मेरा भाई अगर वहाँ जाओ वो विवाह कर ले तो ठीक है। अब देखो सूर्पनखा कितनी निर्लज्ज है, एक जगह विवाह करने आई, फिर वहाँ से फिर लक्ष्मण के पास भी जाती है और कहती है कि चलो ये भी ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि वो प्रेम के वश में आई थी कि प्रभु से प्रेम करने लगी, पर ये कैसा प्रेम कि प्रभु से भी प्रेम करे और फिर प्रभु को कोई चीज़ पड़े तो उसको भी छोड़ के दूसरे के पास चली जाए। लक्ष्मण के पास जाके कहती है कि लक्ष्मण तुम मुझसे विवाह कर लो। और लक्ष्मण जी जैसे वो आते हुए देखते हैं कहते हैं सुंदरी। वो तो बड़ी प्रसन्न हुई कि हमें सुंदरी कह रहे हैं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं जब तक मैं नहीं देख रहा हूँ तब तक तुम सुंदर हो, जब मैं देख लिया तो सुंदर तुम नहीं रह जाओगी। मन में विचार करते हैं। अब ये कहती चलो मैं इनसे ही विवाह कर लूँगी। कहती सूर्पनखा कि हमसे विवाह कर लो। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि देखो मैं तो अपने भैया का दास हूँ, सेवक हूँ, अगर तुम सेविका बनकर दासी बनकर रहना चाहती हो तो ठीक है। अब सूर्पनखा तो झलमलाई, अरे मैं दासी बन सकती, मैं दासी वासी नहीं बनूंगी। वहाँ से फिर राम जी के पास आई। प्रभु श्री राम कभी लक्ष्मण के पास भेजें और लक्ष्मण कभी श्री राम जी के पास भेजें। अब वो दोनों चक्कर काटते काटते थक चुकी थी। अब कहते हैं कि बनावटी चीज़ कब तक रुका रहेगा, कब तक वो साथ देगा। जिसका जो स्वभाव होता है वो तो सामने आ ही जाता है, चाहे जितनी देर में आए, 2 दिन 4 दिन 6 दिन 1 हफ्ते 2 हफ्ते, पर वो असली चेहरा सामने आ ही जाता है। सूर्पनखा तो बहुत देर तक बर्दाश्त करती रही, पर जैसे देखती है कि हमें खूब परेशान कर रहे हैं तो अपना विराट रूप दिखाती है और मैया सीता घबरा जाती है। और घबराया हुआ देखकर सीता मैया ने, श्री राम जी ने संकेत किया, प्रभु भगवान लक्ष्मण जी ने उसके नाक और कान दोनों काट दिए। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु की, ताके कर रावण कहे मनोचन चुनौती दे। कहते हैं लक्ष्मण जी ने नाक और कान दोनों काट दिया। किसी ने कहा कि अगर नाक काटी तो काटी, कान भी क्यों काट दिए। लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो कान, मेरे भैया कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बहन की नज़रों से देख रहा हूँ, एक माँ की नज़रों से देख रहा हूँ, पर जो कान अच्छी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं, ऐसे कान होने ही नहीं चाहिए। तब इसलिए नाक कान दोनों काट दिया। वो चिल्लाती हुई वहाँ से भागी गई खरदूषण के पास। पहले तो खरदूषण के पास गई और खरदूषण से कहती है, कहती भैया देखो मेरी क्या हालत हो गई है। अब जैसे खरदूषण ने देखा कि अरे, उसने पूछा कि किसने किया, तब कहते हैं, तब सूर्पनखा सारी बातें बताती है और खरदूषण अपनी पूरी सेना लेकर आता है, प्रभु श्री राम जी से युद्ध करने लगता है। प्रभु श्री राम ने ऐसी माया रची कि उसे सब जगह राम राम, सब जगह राम ही राम दिखाई देने लगे। उसकी अपनी सेना में प्रभु श्री राम दिख रहे हैं। अब सारी सेना आपस में लड़कर नष्ट हो गई। बाद में प्रभु श्री राम ने खरदूषण का भी अंत कर दिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। अब सूर्पनखा भागी रावण के पास गई और रावण से जाकर कहती है कि ये मेरी हालत देखिए, मेरी हालत कैसी हो गई। वो रावण पूछता है कि ये तुम्हारी हालत कैसे हो गई है। अब देखिए सूर्पनखा क्या कहती है कि मैं जंगल में गई थी, वहाँ दो कुमार थे और उनके साथ एक सुंदर सी स्त्री थी। मैंने चाहा कि उस सुंदर सी स्त्री से मित्रता करनी चाहिए कि मैं सहेली बना लूं, पर वो 2 जो राजकुमार थे उन्होंने मेरे साथ छल करना चाहा। मैंने विरोध किया तो उसने मेरे नाक कान काट दिए। अब रावण भी मान गया, क्योंकि रावण भी उसी तरह का है। सूर्पनखा ने झूठ बोला कि उन्होंने मेरी ये हालत की। उन्होंने रावण से ये संदेशा दिया कि वहाँ सुंदर सी स्त्री आई है, सीता मैया के बारे में बताने के लिए, कह रही बहुत सुंदर स्त्री है। अब रावण कहता है कि ठीक है। अब वो मन में विचार करने लगा कि खरदूषण गया, वो मारा गया,
कहता है उखरी दूसर मोही सम बलवंता, इन्हीं को मारई भगवंता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सूर्य रंजन भंजन मरि भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रावण मन में विचार करता रहा कि खर दूसर तो मेरे ही समान बलशाली है, अगर वो मारा गया क्या भगवान ने सच में अवतार लिया है। रावण विचार कर रहा कि अगर भगवान ने अवतार लिया है तो मैं उनके हाथों मरकर तर जाऊंगा, नहीं तो अगर कोई राजकुमार होंगे तो मैं उनको मारकर उनकी स्त्री को हर कर लेकर आऊँगा। अब रावण चल पड़ा, मारीच के पास गया और मारीच से कहा कि तुम्हें मेरा काम करना होगा। मारीच ने जब सुना कि जो राम मुझे एक बार बिना फन के वार चलाए थे, मैं समुद्र के इस पार आकर गिरा था, उस राम के लिए ये कह रहे हैं, तो मैं तो ये करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि एक बार मैंने भुगत चुका, एक बार मारीच भुगत चुका है कि वो 100 योजन दूर समुद्र के पार गिरा था सिर्फ एक बाण में। कह रहा है कि मैं ये काम नहीं करूँगा, परंतु रावण कहता है कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो मेरे हाथों मारे जाओगे, और ये काम करोगे तो उनके हाथों मारे जाओगे। ये निर्णय तुम्हें करना है कि तुम राम के हाथों मरना चाहते हो कि मेरे हाथों मरना चाहते हो। मारीच ने सोचा कि इस दुष्ट के हाथे मरने से अच्छा है कि मैं राम के हाथों से मरकर तर जाऊं। अब मारीच चल पड़ा, सोने का मृग बनकर गया और मैया सीता के कुटिया के बाहर विचरण करने लगा। उसी समय सीता मैया की नज़र पड़ी तो कहते हैं प्रभु मुझे सोने का ये मृग जो है मुझे लाकर दे दीजिए। प्रभु श्री राम कहते हैं कि मैया को पता है कि सोने का मृग होता नहीं है, परंतु आज वो जिद कर रही हैं कि हमें सोने का मृग लाकर दीजिए। आज सीता मैया को क्या हो गया कि आज उनका मन सोने में लग गया। हमेशा जो मन श्री राम के चरणों में लगा रहता है आज वो सोने में जाकर लगा है। कहती हैं हमें सोने का मृग ला कर दीजिए। अब प्रभु श्री राम की तो सब लीला है, वो चल पड़े मारीच के पीछे पीछे, मारीच के पीछे पीछे चले और मारीच भागता गया, कभी पीछे मुड़कर देखता और कभी आगे निकल जाता। किसी ने कहा कि अगर भागना है तो या तो भाग ही लो या तो रुक ही लो, कभी देखते हो कभी आगे बढ़ते हो। तो मारीच ने कहा, उस हिरण ने कहा कि हमारा ये जो स्वभाव है ये हमें देखने पे मजबूर कर रहा है कि मैं एक बार मुड़ के फिर से देख लूं, फिर पता नहीं देखने को मिले कि ना मिले। और मेरा ये भाग्य है कि मुझे भागने पे मजबूर कर रहा है कि अगर मैं भागूंगा नहीं तो रावण मुझे मार देगा। इसलिए वो बार बार कभी मुड़ता कभी आगे बढ़ता, पीछे मुड़ मुड़ कर देखता कि मैं एक बार प्रभु श्री राम के दर्शन कर लूँ, एक बार और दर्शन कर लूँ। और यहाँ प्रभु श्री राम चाहते तो एक ही बार में उसे मार देते, परंतु वो क्या कर रहे हैं कि रावण को समय दे रहे हैं कि रावण अपना काम कर ले। अब इधर रावण चोरी से बैठा है और जैसे लक्ष्मण जी जैसे इधर प्रभु श्री राम बाण चलाते हैं और वो मारीच हाँ लक्ष्मण हाँ लक्ष्मण हाँ लक्ष्मण कहके पुकारता है। अब इधर मैया घबरा जाती हैं कि मेरे प्रभु श्री राम पे कोई संकट आ पड़ा है। मारीच ने चालाकी की, पहले तो प्रभु श्री राम के नाम लिए और बाद में लक्ष्मण कह के पुकारा ताकि वहाँ से लक्ष्मण आ जाएं जो कि सीता मैया की रखवाली में लगे हुए हैं। अब जब सीता माँ की कानों में ये बात गूंजी कि लक्ष्मण कह के मेरे प्रभु श्री राम बुला रहे हैं तो लक्ष्मण को जाने पे मजबूर करती हैं। ऐसी कुछ बातें बोलती हैं कि लक्ष्मण जी एक रेखा खींचते हैं और चल पड़ते हैं। रावण आता है और वो
सीता मैया को लक्ष्मण रेखा जो है उसको लांघने के लिए करता है, पर सीता मैया पहले तो नहीं लांघती हैं, पर वो ब्राह्मण के वेश में है। सीता मैया सोचती हैं अगर ब्राह्मण को हम ये कुछ दिए नहीं, कहते हैं ना कि ब्राह्मण को अगर ना दिया जाए तो पाप लगता है, अगर खाली हाथ द्वार से चला जाए तो आज सीता मैया कह रही हैं कि अच्छा रुको, मैं रेखा से बाहर आती हूँ। और जैसे ही रेखा से बाहर आई, रावण उन्हें उठा लिया और अपने वायु विमान पर ले जाकर बैठा लिया, हरण कर लिया। रावण ने सीता मैया का हरण किया और जब लेकर जाने लगा पुष्पक विमान पे बिठा के, तभी वहाँ जटायु नाम के पंछी ने आवाज़ सुनी, सीता मैया की करुण रुदन को सुना। वो भागते हुए आए और कहें, सीता तुम परेशान ना हो, चिंता ना करो, तुम्हारा ये बाप, तुम्हारा ये पिता अभी जीवित है। कहते हैं रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, कहते हैं दुष्ट कहीं कि तुम मुझे जानता नहीं कि मैं सीता का पिता हूँ, तू कहाँ लेकर जा रहा है सीता को। और ललकारते हुए रावण पे वार करता है। जटायु नाम के जो पंछी है वो रावण पे अपने पंखों से वार करते हैं। रावण तो पहले गिर जाता है, फिर उठकर उनको एक पंख काट देता है, जटायु के पंख कतर देता है। जटायु के जब पंख कटते हैं तो जमीन पर गिर पड़ते हैं। किसी ने कहा कि जटायु जब तुम्हारे पास ये पंख थे तो जाकर प्रभु श्री राम से बता देते कि सीता को उठाकर ले जा रहा है रावण, अब पंख नहीं है तो कैसे बताओगे। तो जटायु कहते हैं कि जब हमारे पास ताकत होती है तो हम प्रभु के पास जाते हैं, लेकिन जब हमारे पास ताकत नहीं होती तो प्रभु स्वयं हमारे पास आते हैं। जटायु ने कहा कि प्रभु हमारे पास खुद ही आएंगे और अपने प्राणों को रोक देते हैं, उस मृत्यु को रोक देते हैं। कहते हैं मृत्यु मुझे तब तक नहीं छू सकती जब तक मेरे प्रभु श्री राम आ न जाएं। प्रभु श्री राम अब वहाँ से जब चले तो देखते हैं कुटिया में सीता मैया नहीं है। तो जब आगे बढ़ते हैं तो जटायु घायल पड़े हैं और जटायु को जब गिरे पड़े देखते हैं तो जटायु को उठाकर अपनी गोद में रख लेते हैं। देखिए आज एक पंछी की जिन्होंने धर्म के लिए अपनी जान भी गंवा दी, उसे कोई परवाह नहीं। कहते हैं कि धर्म के लिए हमें कोई भी काम करना पड़े तो हमें कर देना चाहिए। आज इस भारत का एक पंछी होकर आज धर्म के लिए, आज सीता मैया को बचाने के लिए वो लड़ता रहा रावण से, भले ही उसके प्राण ही क्यों ना निकल गए। प्रभु श्री राम रो रहे हैं और जटायु हंस रहा है, कह रहा है कि मेरे भाग्य। प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि अगर कहो तो मैं तुम्हारे पंख जोड़ के अभी तुम्हें ठीक कर देता हूँ। पर जटायु जी कहते हैं कि सब यही सोचते हैं कि अंतिम समय में मेरे मुख से राम निकल जाए, एक बार राम निकल जाए और मैं तो राम की गोद में पड़ा हूँ, मुझे किस चीज़ की कमी है, मैं क्या और चाहूँगा, मैं किस लिए इस शरीर को फिर से रखना चाहूँगा। जटायु कहते हैं कि प्रभु मेरे प्राण अगर आपके गोद में निकले तो मेरे तो बहुत बड़े भाग्य हैं। प्रभु श्री राम ने जटायु के लिए रोते रहें। ना रोए वन गमन में पिता की वेदनाओं पर, उठाकर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। आज जटायु को गोद में रखकर प्रभु श्री राम रो रहे हैं, जो कि जब वन में आ रहे थे तो अपने पिता के लिए आंसू नहीं बहाए, परंतु जटायु पंछी के लिए प्रभु श्री राम ने आंसू भी बहाए और अपनी गोद में रखे और उनका अंतिम संस्कार भी किया। क्योंकि मैंने पहले दिन की कथा में सुनाया था कि जटायु ने दशरथ जी महाराज से वरदान के रूप में श्री राम को मांग लिया था, इसीलिए प्रभु श्री राम ने उन्हें अपने पिता के रूप में पिता स्वीकार कर लिया था। इसीलिए पुत्र होने के नाते आज जटायु का अंतिम संस्कार करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। अब देखिए समय के अनुसार
अब प्रभु आगे चलते हैं। अब उनका इंतज़ार हो रहा है जो शबरी मैया जन्मों से बचपन से इंतज़ार कर रही हैं कि मेरे प्रभु आएंगे, क्योंकि उनके गुरु मतंग मुनि ने ये कह कर गए थे कि राम आएंगे, कुटिया में आएंगे, शबरी के कुटिया में आएंगे। अब शबरी तभी से इंतज़ार में बैठी है कि मेरे राम जरूर आएंगे। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, रोज़ रास्ता देखती रही कि आज आएंगे, फिर ये कहती अरे आज कहीं किसी काम में फंस गए होंगे, नहीं आए, कल आएंगे। और जब कल भी बीत जाए तो कहती अरे कल आएंगे, आज भी कहीं फंस गए होंगे। पर उन्होंने कभी ये नहीं महसूस किया कि मैंने कितने दिनों से मैं इंतज़ार कर रही हूँ। हम सब हैं, थोड़ी सी पूजा करते हैं तो चाहते हैं कि प्रभु श्री राम हमें दर्शन ही दे दें, पर शबरी मैया कितने दिनों से इंतज़ार कर रही हैं, पर वो कभी घबराई नहीं। उन्होंने कभी ये महसूस नहीं किया कि मेरे प्रभु राम नहीं आए, बस वो ये कहती रही कि आएंगे, मेरे राम जरूर आएंगे। कहते हैं मन में जब दृढ़ विश्वास होता है तो भगवान जरूर पूरा करते हैं। अब शबरी मैया इंतज़ार कर रही हैं और रास्ता साफ कर रही हैं। रास्ते में कहती हैं मेरे प्रभु के बड़े नाजुक नाजुक कोमल कोमल पाँव हैं, कहीं पाँव में कुछ धंस न जाए, इसलिए फूल जो हैं चुन चुन के लाके और रास्ते में बिछा रही हैं। सबरी सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे
शबरी मैया का इंतज़ार पूरा हुआ। प्रभु श्री राम कुटिया में आए। जब मेरे राम प्रभु श्री राम पधारते हैं तो जो अगल बगल के ऋषि मुनि हैं वो कहते हैं प्रभु आप सबसे पहले मेरे कुटिया में चलिए। पर प्रभु श्री राम कहते हैं कि मेरी मैया शबरी की कुटिया कहाँ है। शबरी मैया की कुटिया में जाते हैं और शबरी मैया के हाथों से फल खाते हैं। शबरी मैया अपनी आँखों से आंसू बह रहे हैं, उस आँखों से आंसू से उनकी चरणों को धोती हैं मैया और खूब प्यार करती हैं। आज उनकी इच्छा पूरी हुई और प्रभु श्री राम ने उन्हें नवधा भक्ति के बारे में बताया और नवधा भक्ति बारे में बताकर आज मैया का अपने धाम को भेज देते हैं शबरी मैया को। बोलिए सियापति रामचंद्र की। अब प्रभु आगे चले हैं। सभी ऋषि मुनियों को दर्शन देते हुए पहुंच गए जहाँ पे सुग्रीव जी जहाँ पर हैं वहाँ पर पहुँचते हैं। श्री हनुमान जी का भेंट होता है। श्री हनुमान जी सुग्रीव से मित्रता कराते हैं और मित्रता कराकर बाली का प्रभु श्री राम ने बाली का उद्धार किया, क्योंकि बाली बहुत ही सुग्रीव को परेशान करता था। बाली का उद्धार किया और करके वहाँ से उन बंदरों के सहारे सुग्रीव के जितने भी सैनिक थे सभी को लेकर सीता मैया का पता लगाने में सब लोग जुट जाते हैं और समुद्र के तट पर आते हैं। कहते हैं कि कौन जाएगा पता लगाने, कौन जाएगा लंका में पता लगाने। सभी लोग कहते हैं कि हम तो चले जाएंगे पर वापस आने की कोई गारंटी नहीं है। तब श्री जामवंत जी श्री हनुमान जी को उनके बल का याद दिलाते हैं कि आप कितने शक्तिमान हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप कर ना सकें। कौन सा काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। कहते हैं ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते। तब श्री हनुमान जी महाराज चल पड़े और सीता मैया का पता लगाने के लिए लंका में प्रवेश करते हैं। सीता मैया का पता लगाते हैं, लंका जलाते हैं और वापस आते हैं। कहते हैं प्रभु अब देर ना करिए और सीता मैया को वापस लेकर आइए, वापस लेकर आइए। कहते हैं कि सीता मैया पता चल गया कहाँ पे हैं। अब समुद्र में रास्ता कैसे मिले, समुद्र पार कैसे किया जाए, ये सब लोग बैठ के विचार कर रहे हैं। तब कहते हैं कि समुद्र को बुलाने लगे। प्रभु ने 3 दिन तक विनती करी, बैठ के करते रहे कि समुद्र हमें रास्ता दे दो क्योंकि हमें लंका में जाना है। अब समुद्र आता ही नहीं। कहते हैं विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। कहते हैं बिना भय के कुछ भी नहीं होता। अब प्रभु ने श्री राम जी ने धनुष बाण उठाया और जैसे ही धनुष बाण उठाया और समुद्र हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। त्राहि माम प्रभु, हमें क्षमा करिए, हमसे भूल हुई, हमें क्षमा करिए। तब प्रभु श्री राम जी ने कहा चलो ठीक है, ये बताओ कि मैं समुद्र कैसे पार करूं। तब कहते हैं कि आपकी सेना में एक नल और नील नाम के 2 बंदर हैं। अगर वो कुछ भी डालेंगे, क्योंकि उन्हें श्राप मिला है कि वो कुछ भी डालेंगे तो वो डूबेगा नहीं, वो तैरने लगेगा। तब श्री राम का नाम लिखकर पत्थर पे पुल बनाने का निर्माण होने लगा। वो 2 बंदर कुछ भी डालते तो वो डूबता नहीं और पत्थर पानी में डालते हैं तो डूब नहीं रहा, पुल बन रहा है। सभी बंदर सेना लगी हुई है। प्रभु श्री राम जी एक किनारे जाते हैं और कहते हैं कि क्यों ना मैं भी थोड़ा सहयोग करूं ताकि जल्दी हो जाए, पुल का निर्माण जल्दी हो जाए तो जल्दी पहुंच जाएंगे। एक पत्थर उठाते हैं और कहते हैं कि मैं भी डालूं, और जब डालते हैं तो वो पत्थर डूब जाता है। प्रभु श्री राम कहते हैं कि मेरा नाम लिखने से पत्थर नहीं डूबा और मैं अपने अगर हाथों से छोड़ रहा हूँ तो ये पत्थर डूब क्यों जा रहे हैं। श्री हनुमान जी को बुलाकर कहते हैं कि हनुमान ये बताओ कि मेरा नाम लिखा जा रहा है तो पत्थर नहीं डूब रहे हैं और मैं अपने हाथों से अगर पत्थर को डाल रहा हूँ तो ये डूब क्यों जा रहे हैं। तब हनुमान जी कहते हैं आप ऐसी बातें करते हैं, सब कुछ जानते हुए ऐसी बातें पूछते हैं, बताओ। फिर भी हनुमान जी ने कहा
बहुत ही सुंदर सा जवाब दिया। कहते हैं प्रभु पार तो वही होगा ना जिसे आप पकड़ेंगे, और जिसे आप छोड़ेंगे वो तो डूब ही जाएगा। श्री हनुमान जी ने कहा जिसको आप छोड़ेंगे वो डूब जाएगा, और जिसे आप पकड़ेंगे वही पार होगा। पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसको पकड़ोगे राम, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। सभी लोग खड़े हो जाइए। छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। पार होगा वही जिसको पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसको पकड़ोगे राम, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। तैरना क्या जाने पत्थर बेचारे, तैरना क्या जाने पत्थर बेचारे, वो तो तैरे हैं तेरे नाम के सहारे, वो तो तैरे हैं तेरे नाम के सहारे। नाम लिखते ही पत्थर में आ गए जान, नाम लिखते ही पत्थर में आ गए जान। जिसको छोड़ोगे
जय। हनुमान जी मुस्करा रहे हैं और नाच भी रहे हैं। देखिए, कह रहे हैं कि आप ऐसी बातें पूछते हैं जिसको आप पकड़ेंगे वही तो पार होगा। प्रभु श्री राम जिसे नहीं पकड़ेंगे वो कहाँ पार हो पाएगा। अब प्रभु श्री राम पुल का निर्माण हुआ और सभी सेना लंका में प्रवेश करती है। श्री राम जी ने सबसे पहले वहाँ पे भेजते हैं, कहते हैं कि पहले संदेशा भेजा जाए कि अभी रावण मान जाए, युद्ध ना करना पड़े और सीता जी को वापस कर दे। पर रावण तो युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। घमासान युद्ध हुआ, सारी सेना मारी गई और श्री रामचंद्र जी ने रावण का अंतिम संहार करके प्रभु श्री राम चल पड़े और विभीषण को राज्याभिषेक करते हुए श्री राम जी वहाँ से चल दिए हैं। अब अयोध्यापुर के लिए प्रस्थान करते हैं। आइए हम लोग भगवान श्री राम का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रभु श्री राम अयोध्या में आए हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। प्रभु श्री राम जब अयोध्या में आते हैं तो वहाँ की सारी नगरी झूमने लगती है। जैसे ही सुनते हैं कि प्रभु राम आ गए, सारी नगरी झूम उठती है। सभी लोग गाने बजाने लगते हैं, सारी नगरी सजाई जाने लगती है कि मेरे राम आ रहे हैं। 14 वर्ष के बाद, जो कि भरत जी ने ये संकल्प किया था कि अगर 14 वर्ष के बाद राम वापस नहीं आए तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर लूँगा। भरत जी आज अपनी चिता सजा रहे हैं कि अगर आज राम नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। और श्री हनुमान जी जैसे आते हैं और कहते हैं कि मेरे राम, प्रभु श्री राम लंका से वापस आ गए हैं। सभी लोग हर्षित हो उठे और सभी लोग नाचने गाने लगे। बोलिए श्याम रामचंद्र सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए। सजा दो घर को गुलशन राम, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन से, लगे कुटिया भी दुल्हन से, अवध में राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन से, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। देखिए, प्रभु श्री राम आए हैं तो पूरे नगरवासी कितने आनंदित हो रहे हैं और आप लोग चुपचाप बैठे हैं। बताइए, आज उनका स्वागत होना चाहिए क्योंकि आज राज जी का राज तिलक होना है, इसलिए सभी लोग स्वागत करिए खड़े होके। प्रभु श्री राम जी आए हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। बोलिए बोलिए, सभी लोग गा रहे हैं
प्रभु श्री राम आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा। सभी लोग फूलों को लेकर सजा रहे हैं और घर को गुलशन की तरह सजा रहे हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। बहाकर प्रेम की गंगा। दो घर को गुलशन सा, बिछा दो अपने पलकों को, अवध में राम आए। बिछा दो अपने पलकों को, अवध में राम आए। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए। 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 बोल श्री रामचंद्र की। पूरी नगरी अयोध्या नगरी झूम उठी, प्रभु श्री राम आ गए। अब कहते हैं अब देर ना किया जाए और प्रभु श्री राम का राज तिलक कर दिया जाए। प्रभु श्री राम सीता मैया सिंहासन पर बैठे हैं और आज उनका राज्याभिषेक हो रहा है। क्योंकि पिछली बार एक दिन का लेट किया गया तो 14 वर्ष दिन बाद आया। 14 वर्ष के बाद वो दिन आया है कि प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होना है। और प्रभु श्री राम को कहते हैं अब जल्द से जल्द उनका अभिषेक किया जाए, प्रभु श्री राम को राजा बनाया जाए। सबसे पहले गुरु जी ने उनको आरती और राज तिलक किए और बाद में सभी माताएं और सभी ने राज तिलक किया। प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब आइए, अब आज की कथा यहीं पे विश्राम लेती है। 3 दिवसीय कथा थी जिसमें हम सभी ने खूब आनंद लिया। प्रभु की कृपा जितनी हो सके उतना हमने, जितनी उनकी इच्छा थी, जितना उन्होंने चाहा कि हम कह सकें उतना हमने किया। और प्रभु की इच्छा के अनुसार अब आज से हम लोग फिर यही प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु ये दिन जल्दी आए, आपके गुणगान गाने का समय जल्दी आए। और कहते हैं कि प्रभु श्री राम की कथा कितना फलदायी है, वो भी सावन मास और यहाँ पे नैमी सारण धाम में। तो हम सभी ने प्रभु का स्वागत किया। प्रभु श्री राम आए और रावण को मारकर उनका राज तिलक किया गया। सभी ने खूब आनंद लिया। अब आइए आरती करते हैं। उतारो मैं राघव तेरी
पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणे पदे पदे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च शिखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान की, चारों उमापति भैया महा की जय हो। सीता मैया की जय हो। श्री कृष्ण वृंदावन बलदाओ की जय हो। गुरु गोविंद महाराज की जय हो। धन्वंतरी भगवान की जय हो। वेद माता गायत्री की जय हो। शनिदेव महाराज की जय हो। चारों धाम की जय हो। नैमिषारण्य धाम की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हमारी शक्ति ईश्वर भक्ति मानव सेवा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, मानव सेवा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। बोलिए भारत माता की जय। महावीर बजरंग बली की जय। श्री पार्वती पते हर हर महा